नमस्कार दोस्तों, आज है 13 मई 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवान करंट अफेयर्स क्विज में। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स क्विज, जिसका पहला क्वेश्चन है। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन शिक्षा को दूर दराज तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए देश भर में 12 डेडिकेटेड टीवी चैनल शुरू किए जा रहे हैं। कितने? 12 डेडिकेटेड टीवी चैनल शुरू किए जा रहे हैं। इस योजना का इन्होंने क्या नाम रखा, आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है पीएम ई विद्या, बी है पीएम विद्या, सी है पीएम शैक्षणिक विद्या, या फिर डी है पीएम अध्ययन ई विद्या। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है पीएम ई विद्या। देखिए, ऑनलाइन शिक्षा की पहुंच सिर्फ शहरी क्षेत्रों या इंटरनेट की उपलब्धता वाले क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि क्या होगा कि अब ये दूर दराज व सीमावर्ती क्षेत्रों के छात्रों तक को भी आसानी से क्या है, मिल सकेगी। अब क्या है कि इसे लेकर सरकार ने क्या किया, एक बड़ी योजना पर काम शुरू किया है। और इस योजना के तहत क्या होगा कि देश में बच्चों को पढ़ाने के लिए 12 नए डेडिकेटेड टीवी चैनल शुरू किए जाएंगे। यानी क्या है कि एक क्लास के लिए एक, मतलब 1 से लेकर के 12 तक के लिए एक एक चैनल होगा, टीवी चैनल, जिसमें क्या है कि स्कूली समय की तरह ही, मतलब किसके लिए, स्कूली समय की तरह तय समय पर ही कक्षाएं लगेंगी। और इस योजना को क्या है, नाम दिया गया है पीएम ई विद्या, नाम दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में रीपर्पजिंग दवाएं। कौन सी? रीपर्पजिंग दवाएं शब्द चर्चा में रहा है, इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है जो दवाएं किसी अन्य रोग के इलाज के लिए बनाई गई हैं, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इनका अन्य रोगों में इस्तेमाल किए जाने लगी हैं जो दवाएं थी। ऑप्शन बी है कोविड-19 के इलाज में प्रभावी दवाएं, सी है एंटीबॉडी विकसित करने वाली दवाएं, डी है वह दवाएं जो एक ही उपचार में कारगर होती हैं, अन्य रोग में नहीं। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है कि जो दवाएं अन्य रोग के इलाज के लिए बनाई गई थी, लेकिन बाद में अन्य रोगों के इलाज में इस्तेमाल की जाने लगी। देखिए, जो दवाएं किसी अन्य रोग के इलाज के लिए बनाई गई थी, लेकिन बाद में अन्य रोगों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने लगी, उन्हें क्या कहा जाता है? रिपर्पजिंग दवाएं कहा जाता है। और इसका उदाहरण क्या है? एस्पिरिन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है 11 मई को संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। यह दिवस कब से मनाया जा रहा है? आपको बताना है कि यह दिवस कब से मनाया जा रहा है या कब इसकी शुरुआत की गई थी, इसकी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 1985, बी है 1990, सी है 1999 और डी है 2004। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1999। देखिए, 11 मई को संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया गया था? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। और देखिए, 11 मई 1998 को ही क्या हुआ था, भारत ने अपना दूसरा परीक्षण कहाँ पर किया था? राजस्थान के पोखरण में किया था। और इसी उपलक्ष्य में क्या है कि यह दिवस 11 मई को 1998 से मनाया जा रहा है। सॉरी, ये यहाँ पर आएगा 1999 से। क्या है कि 1999 से मनाया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में हरिशंकर वासुदेवन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन देख लेते हैं। ए इतिहासकार, बी कहानीकार, सी साहित्यकार और डी पत्रकारिता। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है इतिहासकार। हरिशंकर वासुदेवन जो है वो क्या थे? इतिहासकार थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में क्रिकेटर शफीक उल्लाह शफाक को भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल होने के कारण सभी तरह के क्रिकेट प्रारूपों से 6 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। और शफीक उल्लाह शफाक जो है वो किस देश के क्रिकेटर हैं, आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है बांग्लादेश, बी है पाकिस्तान, सी है अफगानिस्तान और डी है इंग्लैंड। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। देखिए, अफगानिस्तान के क्या थे? ये विकेट कीपर बल्लेबाज थे। कौन? शफीउल्लाह शफाक। और इनको भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल होने के कारण सभी तरह के क्रिकेट प्रारूपों से 6 वर्ष के लिए क्या किया है? प्रतिबंधित कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में आबिद अली नीमचवाला ने किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या फिर सीईओ या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, बी है विप्रो, सी है एचसीएल और डी है इन्फोसिस। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विप्रो। देखिए, जो है आबिद अली नीमचवाला, ये किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे? विप्रो के। और इन्होंने क्या किया है कि अब इस्तीफा दे दिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में उत्तराखंड में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नवीन सड़क मार्ग
जो कि उत्तराखंड के धारचूला को लिपुलेख दर्रे से जोड़ती है। इसका उद्घाटन जो है वो किसने किया है, आपको बताना है। इसको उत्तराखंड के धारचूला को लिपुलेख दर्रे से जो जोड़ती है, वो बताना है कि इसका उद्घाटन किसने किया। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है नितिन गडकरी, बी है नरेंद्र मोदी, सी है अमित शाह और डी है राजनाथ सिंह। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजनाथ सिंह। देखिए, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में कैलाश मानसरोवर के लिए नवीन सड़क मार्ग, जो कि उत्तराखंड के धारचूला को लिपुलेख दर्रे से जोड़ती है, का उद्घाटन किया। और क्या है कि नेपाल ने इस राजमार्ग के लिए निर्माण पर क्या है, आपत्ति उठाई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में किस रोग के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पूरी दुनिया में मनाई गई। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है मलेरिया, बी है पोलियो, सी है चेचक, डी है हेपेटाइटिस। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चेचक। देखिए, वर्ष 1980 को संपूर्ण विश्व में चेचक का उन्मूलन हो गया था। अब क्या है कि वर्ष 2020 को इसकी कौन सी 40वीं वर्षगांठ मनाई गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में भारत ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए 5 मित्र राष्ट्रों को क्या है, आवश्यक दवाओं तथा खाद्य सामग्रियों के साथ कौन से भारतीय नौसैनिक पोत को भेजा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है जलाश्व, बी है केसरी, सी है बजरंग और डी है अरिहंत। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केसरी। देखिए, भारत ने मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कॉमरोस और सेशेल्स की ओर से कोरोना महामारी से निपटने में मदद के अनुरोध प्राप्त होने के बाद से क्या किया है, नौसैनिक पोत केसरी के माध्यम से इन 5 देशों को चिकित्सा सहायता भेजी है। और इसके अलावा भारत ने क्या है, कोरोना से जूझ रहे संयुक्त अरब अमीरात में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में वृद्धि होने के कारण देश के स्वास्थ्य कर्मियों की मदद के वास्ते भारत से क्या है, 88 नर्सों का पहला समूह भी कहाँ भेजा है, यूएई भी भेजा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है। डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के तहत काम करने वाले राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान एनआईवी पुणे ने एंटीबॉडी किट विकसित की है। इस किट को क्या नाम दिया गया है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है कोविड कवच एलिसा, बी है कोविड कवच केसरी, सी है कोविड कवच हिल्सा या फिर डी है कोविड कवच तुलिप। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जिसका नाम दिया गया है कोविड कवच एलिसा। देखिए, इस किट का प्रयोग मुंबई में क्या है, 2 स्थानों पर किया जा चुका है। और क्या है कि बेहतर संवेदनशीलता वाली किट के साथ एक साथ कितने 90 नमूनों की जांच की जा सकती है, और जिसका परिणाम कितनी देर में आ जाता है, 2.5 घंटों में मिल जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में किए गए शोध के अनुसार भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता सेक्टर कौन सा है। आपको बताना है कि कृषि के बाद सॉरी, भारत में जो दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता सेक्टर है वो कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग या फिर एमएसएमई, बी है कोल सेक्टर, सी है विनिर्माण सेक्टर और डी है ऑटोमोबाइल सेक्टर। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। देखिए, कृषि के बाद सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग ही क्या है, देश में सबसे ज़्यादा बड़ा रोजगार दाता है। मतलब पहले नंबर पर क्या है, कृषि है। देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में इसकी 28% से अधिक हिस्सेदारी है। और क्या है कि यह सेक्टर निर्यात में 40% से अधिक का योगदान भी देता है। और इसमें क्या है, 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। और लॉकडाउन की शुरुआत से ही सरकारी बैंकों ने क्या है, कोविड-19 इमरजेंसी क्रेडिट फैसिलिटी योजना के तहत एमएसएमई तथा कॉरपोरेट सेक्टर को 42,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज जो है आवंटित किया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में कौन सी 4G इंटरनेट सेवा बहाल करने के आवेदनों पर विचार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का आदेश दिया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है उपराज्यपाल, बी है गृह सचिव, सी है रक्षा सचिव और डी है मुख्य सचिव। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गृह सचिव। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर, जो है एशियाई विकास बैंक क्या है, एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है बीजिंग, बी है मनीला, सी है लाओस और डी है कोलालमपुर। और दोस्तों क्या करना है, आपको कमेंट के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो चलिए आज के अंक में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके अपने सुझाव दीजिए और उत्तर भी दीजिए हमें।
और साथ साथ में इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं कल के अंक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।